नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इस बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में क्लाइमेट चेंज, कोरोना और चीन की विस्तारवादी नीति समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूस के विरुद्ध नए प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। कहा, रूस ने यूक्रेन को नागरिकों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट जारी किया, जो मिन्स्क समझौते का उल्लंघन। वहीं स्पेन के विदेश मंत्री ने भी रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुले तौर पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रूस से तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने यूक्रेन को फिर भेजी $200 मिलियन की सैन्य मदद। इसमें कई अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। कई यूरोपीय देश पहले यूक्रेन को दे चुके हैं भारी मात्रा में हथियार, लेकिन रूस युद्ध की बात करता रहा है इनकार। काला सागर में सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए 3 और रूसी नौसैनिक जहाज टर्की के रास्ते रवाना हुए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया 6 बड़े लैंडिंग जहाज भूमध्य सागर से काला सागर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो पहले से चल रहे अभ्यास में शामिल होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर पोप फ्रांसिस ने चिंता जताई। दोनों देशों से शांति की अपील की। कहा, युद्ध एक पागलपन है, इससे नहीं होगा किसी भी समस्या का हल। दोनों देशों को बातचीत के द्वारा निकालना चाहिए समाधान। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल का किया अनावरण। ये मिसाइल 1450 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। अमेरिकी सैन्य अड्डे और इजराइल के अंदर तक के इलाके भी इसकी पहुंच में हैं। मिसाइल ऐसे समय में सामने आई जब वियना में परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए बातचीत चल रही है। कनाडा की राजधानी ओटावो में अनिवार्य वैक्सीनेशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे 22 लोग गिरफ्तार, जबकि 79 की विरुद्ध आपराधिक जांच चल रही है। यह कार्रवाई कानून की प्रवर्तन एजेंसी ने की। कोरोना नियमों को लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने राजधानी ओटावो को पिछले 10 दिनों से घेर रखा है। उत्तर कोरिया ने मनाई अपनी सेना की 74वीं वर्षगांठ। इस दौरान भव्य कार्यक्रम किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 1948 में किंग इल सुंग ने उत्तर कोरिया में नियमित सेना की स्थापना की। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल सितारों के स्वागत के लिए तैयार है। कोरोना के तहत आयोजित किया जा रहा ये फेस्टिवल सिर्फ 50% दर्शकों के साथ होगा। 10 फरवरी से शुरू हो रहा है ये फेस्टिवल, 16 तक चलेगा। पिछले साल कोरोना के कारण ऑनलाइन किया गया था फेस्टिवल। विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे के बर्ग रूड ने फ्री स्टाइल स्कीइंग में गोल्ड जीता। बर्ग रूड ने फाइनल में विरोधियों को पछाड़ते हुए शानदार जीत हासिल की। प्रतियोगिता में अमेरिकी खिलाड़ी रजत पदक के साथ दूसरे नंबर पर, स्वीडन के खिलाड़ी तीसरे नंबर पर रहे। रूस और यूक्रेन विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। कभी रूस युद्ध अभ्यास के दम पर नेटो देशों को चिढ़ा रहा है, तो कभी नेटो देश युद्ध अभ्यास के द्वारा रूस को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में अमेरिका समेत सभी नेटो देश यूक्रेन के आसपास अपने सैनिकों के जमावड़े को बढ़ा रहे हैं। युद्ध की तैयारियों की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रखा है। ये वो तस्वीरें हैं जिसने शीत युद्ध के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ नेटो देश रूस के बिल्कुल पास युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो वहीं रूस भी बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो सेनाओं के बेहद करीब सैन्य अभ्यास कर रहा है। दरअसल ये युद्ध अभ्यास रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद के बाद शुरू हुआ। शीत युद्ध के बाद ये पहली बार है जब एड्रियाटिक सागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस ट्रूमैन को उतार दिया। वहीं रूस ने भी बेलारूस के साथ हो रहे युद्ध अभ्यास में अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को नेटो देशों की सीमाओं के बिल्कुल पास लाकर खड़ा कर दिया।
यूक्रेन पर रूसी हमले के डर से जहां अमेरिका मित्र देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, वहीं सभी नेटो देशों ने भी यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को बढ़ाना शुरू कर दिया। यह हलचल यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिकों के जमावड़े और बेलारूस में 30,000 रूसी सैनिकों के जवाब में अमेरिका और दूसरे नेटो देशों की तरफ से देखने को मिल रही है। Au venit deja pentru pregătiri peste 100 de soldați americani, specialiști care pregătesc această încartiruire viitoare a trupelor. Deci au sosit deja în România, au sosit. ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों पक्षों में जल्द सुलह नहीं हुई तो एक बार फिर से दुनिया 2 महाशक्तियों के बीच 2 भागों में बढ़ जाएगी और एक बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन विवाद अब कनाडा में बड़ा रूप ले रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां के कई महत्वपूर्ण ठिकानों और सड़कों को जाम कर रखा है। तो पहली बार सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कुछ कड़े सख्त कदम उठाए हैं। बीच सड़क पर प्रदर्शन करते लोगों की ये वो भीड़ है जिसने कनाडा के कई शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वैक्सीन के नाम पर शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब यहाँ की सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों की नाराजगी अब यहाँ के कई शहरों में देखने को मिल रही है। दरअसल इन लोगों की मांग है कि सरकार कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य बनाने वाले नियम को रद्द करे। साथ ही कई प्रदर्शनकारी मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। We want freedom, freedom of all mandates, and that's what we're fighting for. We're Canadian, and we want to be free Canadians. दूसरी ओर जस्टिन ट्रूडो ने प्रदर्शनकारियों की इस हरकत को अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र में अवरोध खड़ा करने वाला बताया है। सरकार और आम लोगों के बीच उठे वैक्सीन विवाद के बीच अब तक 21 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि जिस एम्बेसडर पुल पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, कनाडा और अमेरिका के बीच होने वाले सालाना कारोबार का 25% उसी रास्ते से होता है। बता दें कि इस एम्बेसडर ब्रिज से रोजाना 8,000 ट्रक गुजरते हैं। ऐसे में अगर जल्द प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बात नहीं बनी तो इसका सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। कनाडा में शुरू हुआ वैक्सीन विरोध अब फ्रांस भी पहुंच गया। दक्षिण फ्रांस में सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारी एक जगह इकट्ठा हुए। कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए प्रदर्शन किया। लगभग 200 ट्रक ड्राइवर्स ने फ्रांस के नीस शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की बात माने तो पहले पेरिस जाएंगे, फिर यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स जाएंगे, जहां पहुंचकर मौजूदा प्रतिबंधों समेत वैक्सीनेशन की अनिवार्यता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मजे की बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान ज्यादातर लोगों ने कनाडा का झंडा थाम रखा था। यह खबर ओक्लाहोमा अमेरिका की है, जहां एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई। 5 मंजिला इमारत में लगी आग इतनी भयंकर थी कि कई मील दूर तक इसे देखा जा सका। दरअसल जिस इमारत को आप देख रहे हैं जलते हुए, वो एक 5 स्टार होटल है। बड़े पैमाने पर आग बुझाने के लिए 80 फायर फाइटर्स की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि आग में इस कदर तेजी थी कि छत मददगार रही। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार छत में रबर या इससे मिलती जुलती चीज का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण आग बेकाबू हो गई। अच्छी बात यह रही कि 4 घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। तब तक पूरी इमारत हालांकि जलकर खाक हो चुकी थी। कोई हादसे में घायल नहीं हुआ। खबर पेरू की राजधानी लीमा की, जहां एक पूरे शहर को एक कलाकृति में बदल दिया गया। यहां के जिस इलाके में लोग जाने से कतराते थे, वहां के घरों को ऐसा रंगरूप दिया गया कि अब इसकी बदली रंगत को देखने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। रंगों से की गई ये वो कारीगरी है जिसने आज पेरू की राजधानी लीमा का रूप बदल दिया है। 9 महीनों की मशक्कत और 1000 घरों पर की गई ये वो कारीगरी है जिसने पूरे शहर को एक नई पहचान दी है। दरअसल लीमा के पहाड़ी हिस्से लेटिसिया में कोरोना महामारी के बाद लोगों का जीवन सुधारने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट 9 महीने पहले शुरू किया गया। इसे स्थानीय नगर प्रशासन के साथ साथ एनर्जी कलर नाम की एक पेंटिंग कंपनी और स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। इतने लोगों की मिलीजुली कोशिशों के बाद अब हर गली हर कूचा रंगों से खिल उठा है। कई इमारतों को चटक पेंटिंग से सजा दिया गया है।
तो कई दीवारों को उत्साह और खुशी दर्शाने वाले नारंगी और पीले रंग से रंगा गया है। करीब 3 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में आर्ट वर्क किया गया है। इसमें 10,000 से अधिक घरों को शामिल किया गया है। Hemos entregado oficialmente el gran macumural que envuelve al Cerro San Cristóbal, específicamente en la comunidad de Leticia, que estamos hablando de aproximadamente 1000 predios que han sido pintados en कि लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके और उनके चेहरों पर वो खुशियां दोबारा लौटे जो कोरोना के चलते कहीं गुम हो चुकी थी। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही।